जीत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और जब भारतीय टीम जीतती है ना तो किसी भी खेल में हो, जीत अलग सी खुशी लेकर आता है देश के अंदर। और बांग्लादेश के अंदर हो या इंडिया के अंदर हो, जब भारतीय क्रिकेट टीमें जीतती हैं तो अलग सी खुशी होती है। जी हाँ, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मेंस इंडियन टीम की जो बांग्लादेश में खेल रही है और जो वुमेन्स टीम की जो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भारत के अंदर खेल रही है। पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स T20 सीरीज की, जो कि 1-1 की बराबरी पर है। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता, दूसरा मैच इंडिया ने जीता। और जो दूसरा मैच इंडिया ने जीता ना, वो इस तरीके से जीता कि मानो जो पुरानी यादें थी ना, खास तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स की या विश्व कप की, वो दोनों कहीं ना कहीं जहन में थी खिलाड़ियों के कि देखिए हमने यहाँ से हारना नहीं है और अगर हारेंगे भी तो पूरी चुनौती देके हारेंगे। जो अप्रोच थी इंडियन टीम की वो वैसी ही थी और वो अप्रोच देख के ही बस दिल जीत लिया प्लेयरों ने। पर अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी 3 मैचेस और बचे हैं। तो उन 3 मैचेस के लिए भारतीय टीम क्या कर सकती है अलग? टीम में तो मुझे कोई बदलाव दिखता नहीं, क्योंकि पहले और दूसरे T20 के अंदर वही सेम टीम खेली थी और वो इसलिए भी खेली थी क्योंकि एक मैच किसी भी खिलाड़ी को देना, स्पेशली अगर वो डेब्यूटेंट हो, फेयर नहीं है। तो इसलिए दोनों मैचेस दिए। देविका वैद्या ने सेकंड T20 के अंदर बढ़िया बैटिंग करी, उनका बहुत अहम योगदान है, 11 रनों का योगदान है और प्रेशर हटाने का योगदान है ऋचा घोष के ऊपर से, क्योंकि उन्होंने वो इतने बढ़िया शॉट्स लगाए थे केवल 5 गेंदों में। और दूसरी तरफ लेफ्ट आर्म सीमर अंजलि सवानी, उन्होंने भी अच्छा योगदान दिया गेंदबाजी के साथ। सो न्यू अर्ली डेज है उनके लिए, बट शील इंप्रूव फ्रॉम हियर ऑन। सिर्फ एक कड़ी मुझे दिखती है, वो है मेघना सिंह की, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि उनके साथ परसिस्ट करना चाहिए भारतीय टीम को, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है फास्ट बॉलिंग के। पूजा वस्त्रकर हैं जरूर, लेकिन वो अभी चोटिल है, कब फिट होकर आएंगी तब देखेंगे। लेकिन इस समय मेघना सिंह को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, चाहे वो जितनी मर्जी महंगी साबित हो, खिलाना जरूर चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट में हमारे पास ऑप्शंस हैं। राधा यादव है, देविका वैद्या है, हालांकि बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दीप्ति शर्मा है तो सुकून मिलता है। ऑस्ट्रेलिया अगेन भारतीय टीम को कभी भी हल्का नहीं लेता है, ना ही कभी लेगा। रन्स उन्होंने बोर्ड पे डाले थे बहुत बढ़िया तरीके से, और कहीं ना कहीं जो अब मुकाबला होगा वो है ब्रेबॉर्न स्टेडियम के ऊपर। वहां की पिच भी बल्लेबाजी के लिए बहुत अनुकूल है, तो मुझे लगता नहीं है कि बैटिंग में कम रन्स देखने को मिलेंगे। अगेन जो टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेकंड हाफ के अंदर ड्यू आ सकती है। एंड वैसे भी जब टारगेट सामने होता है तो कहीं ना कहीं जो रन चेज है, स्पेशली इन द शॉर्टर फॉर्मेट या शॉर्टेस्ट फॉर्मेट, वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होता है। अब देखिए, भारतीय टीम ने जीत के साथ एक फीलिंग ला दी है पूरे भारतवर्ष के अंदर कि वुमेन्स क्रिकेट जो है एक अलग स्तर पर जा रहा है, खास तौर पर जब आप अच्छी पिचेस पे खेलते हैं और पैक्ड स्टेडियम पे खेलते हैं। अब दबाव है CCI के लोगों के ऊपर, या जो भी दर्शक DY पाटिल के मैदान पर आए थे वही दर्शक के ऊपर दबाव रहेगा, या नए वालों के ऊपर दबाव रहेगा कि अब वो ब्रेबॉर्न स्टेडियम का जो ग्राउंड है वो कैसे भरे। अब आदत लगी गई है प्लेयरों को फुल हाउस के सामने खेलने की, तो फिर आधे से क्यों मानना? आप क्या कहते हैं? नहीं ना, ग्राउंड भरा होना चाहिए। मैं भी यही कहती हूँ, बिल्कुल। तीसरा T20 देखेंगे और फिर आप और मैं फिर मिलेंगे। चलिए अब इंडिया और बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं। वनडे सीरीज 2-1 हुई, लेकिन अब वो पीछे चली गई है। भारतीय टीम ने वापसी करी थी तीसरे वनडे इंटरनेशनल में, और वो बहुत बढ़िया वापसी थी। वहां से कॉन्फिडेंस लेके टेस्ट श्रृंखला में जाएंगे, लेकिन टीमें अलग अलग हैं। पहले बांग्लादेश टीम पे नजर डालते हैं कि उनका क्या स्क्वाड है, क्योंकि अब कप्तान लिटन दास नहीं है, अब कप्तान शाकिब अल हसन है, क्योंकि सबसे ज्यादा अनुभवी हैं और टेस्ट मैचेस के लिए अनुभव जरूरी होता है। तो इसके अंदर अनाम उल हक भी हैं, तस्किन अहमद भी हैं जिन्होंने तीसरे वनडे के अंदर वापसी करी थी, मुशफिकुर रहीम भी हैं, एंड ऑफ कोर्स बैटिंग सक्षम दिखती है कि खास तौर पर क्योंकि अपने घर पर खेल रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, ताइजुल इस्लाम लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो भी इंक्लूडेड है, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट कह सकते हैं उनको टेस्ट मैचेस के लिए बांग्लादेश में। जब भारतीय स्क्वाड पे नजर डालेंगे तो अनुभव की कमी राइट एट द टॉप दिखेगी, कमी दिखेगी, क्योंकि रोहित शर्मा कप्तान हैं लेकिन फिट नहीं है, तो स्क्वाड में नहीं है। KL राहुल नियुक्त किए गए हैं कप्तान, चेतेश्वर पुजारा है वाइस कप्तान, शुभमन गिल, अश्विन, विराट कोहली, आपको सारे वही फेमिलियर नाम इंक्लूडिंग ऋषभ पंत वहां दिखेंगे, क्योंकि भारतीय टेस्ट टीम का यही लाइनअप है। चलिए आगे जाने से पहले व्हाट्सटैट पे नजर डालते हैं। आज के व्हाट्सएप के अंदर इंडिया का सबसे फेवरेट ऑपोजिशन कौन सा है? मिनिमम 10 मैचेस की बात कर रही हूँ, तो बांग्लादेश दिखेगा सबसे ऊपर। क्यों? 11 मुकाबले खेले हैं, 9 भारत जीता है, 2 ड्रॉ हुए हैं। हुआ ना सबसे ज्यादा फेवरेट ऑपोजिशन।
लेकिन उससे एक नीचे वाले स्टैट पे भी नजर डालीजिए, वो है जिम्बाब्वे। भारतीय टीम 2 बार टेस्ट मैच हारी है जिम्बाब्वे को। ये मुझे बहुत परेशानी हो गई। तो मैंने जब जाना कब हारी थी तो पता चला 1998 और 2001 के अंदर। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि भारतीय टीम टेस्ट मैच कब हारी थी, लेकिन हारी थी। लेकिन अभी हम इंडिया और बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो इंडिया और बांग्लादेश का जो व्हाट स्टैट है वो ये है कि बांग्लादेश इज इंडियाज फेवरेट ऑपोजिशन बिकॉज इंडिया हैज नेवर लॉस्ट अ टेस्ट मैच अगेंस्ट दिस टीम। सो हुआ ना व्हाट स्टैट। चलिए आगे चलते हैं कि भारतीय टीम इसको कैसे अप्रोच करेगी। जब लास्ट टाइम भारतीय टीम खेली थी तो इंग्लैंड के अंदर खेली थी, टेस्ट श्रृंखला ड्रॉ हुई थी। उसके पहले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं लिया था। बीच में आया था श्रीलंका, जहां भारतीय टीम ने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया था, सब कुछ फेवरेबल रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत पहले था, और था भी बहुत पहले। इंग्लैंड का टेस्ट मैच तो गर्मियों के अंदर था, जून जुलाई में, जब एक टेस्ट मैच की श्रृंखला बची थी तो वापस खेलने गए थे, जुलाई में था इनफैक्ट। पर जो बैटिंग लाइनअप है उसमें रोहित शर्मा नहीं दिखेंगे, लेकिन बाकी सारे नाम लगभग वही हैं। ऑलमोस्ट सेटल्ड लाइनअप है, इसके अंदर मुझे ज़्यादा फेरबदल दिखता नहीं। और मुझे ये भी नहीं दिखता है कि बहुत ज़्यादा नई चीज़ें होने वाली हैं, कि आप बहुत ज़्यादा नए खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। हालांकि नवदीप सैनी को बुलाया गया है, जयदेव उनडकट आए हैं, अभिमन्यु ईश्वरन आए हैं, सौरभ कुमार आए हैं। जयदेव उनडकट तो खैर इंडिया से आए हैं, लेकिन ये बाकी खिलाड़ी जो थे वो इंडिया ए स्क्वाड के साथ ही खेल रहे थे अगेंस्ट बांग्लादेश ए स्क्वाड, जो कि कॉक्सेस बाजार और सिलेट के अंदर मैचेस हुए थे। और वहाँ अभिमन्यु ईश्वरन ने बतौर कप्तान बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी थी, इसलिए उनको इंजर्ड रोहित शर्मा के लिए कवर अप बुलाया गया है। नवदीप सैनी का भी एक अच्छा स्पेल था, सौरभ का भी बहुत बढ़िया स्पेल था, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है सौरभ कुमार। और इनफैक्ट उन्होंने तो सेकेंड इनिंग्स में 6 विकेटें भी ली थी। लेकिन इन सब का नंबर लगना मुश्किल लगता है मुझे भारतीय प्लेइंग 11 में पहले टेस्ट मैच के लिए। तो लगभग अगर देखें तो बांग्लादेश स्पिन डिपार्टमेंट में हैवी है। हालांकि इबादत हुसैन है वहाँ पर, टस्किन अहमद है, कम से कम देखिए 2 तो जाएंगे। अब ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि तीसरा सीमर खिलाएंगे या एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाएंगे, क्योंकि मेहदी हसन मिराज, ताइजुल इस्लाम, द लेफ्ट आर्म स्पिनर शाकिब अल हसन, इन तीनों का खेलना तो लगभग तय है। अब इन तीनों के अलावा क्या 3 और सीमर्स खिलाएंगे या 2 सीमर खिलाएंगे, वो बांग्लादेश का डिसीजन रहेगा। पिच लगभग वैसी ही रहेगी, क्योंकि जिसपे अंतिम दैट इज अ 3rd T20 मुकाबला हुआ था वही सेम कंडीशंस रहेंगी। थोड़ा सा स्पिनर्स के लिए फ्रेंडली रहता है यहाँ पे सरफेस, क्योंकि ज़्यादा 5 दिन का खेल चलेगा तो यकीनन ड्राइनेस बढ़ेगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं। बल्लेबाजी के लिए फिर भी पिच बेहतर है। इंडिया की तरफ देखेंगे तो जाना चाहेंगे, भाई स्पिन डोमिनेंट हैं तो अक्षर पटेल और अश्विन के साथ ज़रूर जाना चाहेंगे। अगेन सिर्फ 3 सीमर खिलाते हैं या पॉसिबली 4 सीमर, नहीं 4 सीमर मुझे भी नहीं लगता। मुझे लगता है कि इंडिया भी 2 स्पिनर्स और 3 सीमर के साथ जाना चाहेगी, लेकिन ऑप्शन रहेगा कौन से 3 सीमर। तो चलिए ये देखते हैं कि भारतीय 11 अगेंस्ट बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच में क्या रहेगा। मेरे फर्स्ट 11 ये हैं: केएल राहुल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, अश्विन, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज एंड उमेश यादव। ये मुझे लगता है कि 11 हो सकते हैं। इसके अंदर 3 सीमर भी आते हैं, 2 स्पिनर भी आते हैं, और बैटिंग तो है ही। ऋषभ पंत बतौर विकेट कीपर नंबर 6 पे बल्लेबाजी कर सकते हैं, मुझे ये लगता है। आपको क्या लगता है आप अपने से ज़रूर बताइए, अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। लड़कियां भी खेल रही हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, मेंस क्रिकेट टेस्ट मैच भी शुरू हो रहा है, इतनी सारी क्रिकेट हो रही है। आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ, और यहीं मिलेंगे आपके लाइक कमेंट शेयर के साथ। और जी हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। Thanks for watching Different Strokes.